और डिमार्केशन करेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग ना जैसे जो ज़मीन है वो ऑलरेडी चले गई सरकार के पास, ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, उसकी बाउंड्री बनाएगी। तो बाउंड्री बनाएगी कैसे, जो कि 19 के 8 में 198 के 5 में दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो बची कुची ज़मीन है, जैसे जितना सरप्लस लैंड हो गया, एक लैंड है, ठीक है, इतना एरिया सरप्लस हो गया, तो बाकी जो उसका ओरिजिनल था, ओरिजिनल लैंड, उसका रेवेन्यू तो अलग से निकालना पड़ेगा ना। डिटर्मिनेशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू फॉर द पोर्शन ऑफ लैंड रिमेन्स विद द ओरिजिनल ओनर, ये हो जाएगा हमारा डिमार्केशन। मतलब हम लोग बाउंड्री मार्क बनाएंगे और रूल कैसा रहेगा, जो प्रिस्क्राइब्ड है हमारा एलआरसी में दिया गया प्रोविजन, उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं सीलिंग, हाउ इफेक्टिव इन फ्यूचर। If after the appointment date the total land revenue on land owned by the person exceed the ceiling limit। अच्छा, ये बात करते हैं कि एक्सीड कैसे होता है जनरली, मतलब पहले नहीं था वो एक्सीड में, बाद में ये सरप्लस लैंड कैसे बन सकता है, ठीक है। तो कैसे बन सकता है कि अगर लैंड ज़्यादा एक्वायर कर लें तब सरप्लस लैंड बन जाएगा, ठीक है। चेंज इन नेचर ऑफ द लैंड सच एज ड्राई गेन्स द इरीगेशन ऑफ 1 क्रॉप और 2 क्रॉप। देख, कोई ज़मीन है जो कि ड्राई लैंड है, ठीक है, ड्राई लैंड है, वहाँ पे कुछ भी उपजाऊ नहीं हो सकता था, ठीक है। लेकिन कल को यहाँ पे पानी वानी बहुत ज़्यादा आने लगा, इस चक्कर में ये जो लैंड है वो खेती करने के लायक बन गई। तो लायक बन जाएगी तो फिर वो उसका मतलब जो उसका जो हमारे हम लोग पढ़ा था ना लिमिट वगैरह के बारे में, यहाँ पे लिमिट था ना कि ड्राई लैंड की इतनी लिमिट है, इसकी इतनी लिमिट है, तो वो चेंज हो जाएगी, तो सरप्लस में चला जाएगा वो लिमिट। तो वही चीज़ ड्राई लैंड कन्वर्ट हो रहा है अगर उपजाऊ ज़मीन में, तो फिर वहाँ पे सिस्टम बिगड़ेगा, तो फिर वो सरप्लस लैंड हो जाएगा। उसके कंडीशन में भी सरप्लस लैंड बन सकता है अब पहले मतलब नहीं होने के बाद में हो सकता है। फिर एग्जम्प्टेड लैंड लूजिंग इट्स एग्जेम्प्टेड स्टेटस। एग्जेम्प्टेड हमारा जो सेक्शन 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये लैंड में एग्जेम्पशन दिया गया है, अगर उसका स्टेटस रिमूव हो जाता है तब भी तो लैंड ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी बात कहता है, ठीक है। ऑल द रूल्स ऑफ दिस चैप्टर विल अप्लाई टू द इंडिविजुअल और फैमिली। सेक्शन 16 बात करता है लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट टू पे कंपनसेशन फॉर सरप्लस लैंड। अब ज़मीन उसकी लेगी तो कंपनसेशन देगी ना, तो कंपनसेशन कैसे देगी, कंपनसेशन ऑफ द सरप्लस लैंड द स्टेट गवर्नमेंट मेक पे कंपनसेशन फॉर द लैंड ओनर फॉर सरप्लस लैंड वेस्टेड इन टू द स्टेट इन सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। फिर एडिशनल कंपनसेशन द स्टेट गवर्नमेंट में पे एडिशनल कंपनसेशन, अगर इम्प्रूवमेंट वगैरह कुछ किया गया है, उसमें काम किया गया है, या फिर कोई भी पेड़ वेड़ लगा हुआ है, पेड़ लगा है मतलब फ्रूट लगने का चांसेस है, तो उस केस में भी वो कंपनसेशन एक्स्ट्रा देगा उसको, ठीक है। उसके बाद है फिर फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग दी एडिशनल कंपनसेशन, कैसे कैसे एडिशनल कंपनसेशन हो सकता है, ठीक है। इंक्रीज इन दी वैल्यू लैंड वैल्यू ड्यू टू दी इम्प्रूवमेंट के चक्कर में लैंड वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट्स बेनिफिट, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द इम्प्रूवमेंट्स बेनिफिट, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द इम्प्रूवमेंट्स बेनिफिट, ठीक है। उसके बाद लेबर्स कैपिटल यूज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड टाइप एंड दी वैल्यू ऑफ द ट्री, ये सबके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन सेकंड वाला पॉइंट बात करते हैं कि ड्यूरेशन का जो बेनिफिट है, जैसे मान ले पानी का सोर्स लगाती है, ठीक है, पानी का सोर्स लगाती है तो हमेशा ही रहेगा ना वो, तो उसको ड्यूरेशन ख़त्म नहीं होगा, तो वो कब तक के लिए कोई इंप्रूवमेंट जो किया गया है वो कब तक इफेक्ट में रहेगा, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये सब फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करेंगे कि कितना बेनिफिट मिलता है करके, ठीक है। नहीं सॉरी, कितना डिटरमाइन करेंगे कि कितना एडिशनल कंपनसेशन सरकार देगी। फिर 35 बात करते हैं अलॉटमेंट की, सरप्लस लैंड वेस्टिंग टू दी स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट। अब देखो सरकार को ज़मीन तो मिल गई, अब उसको ज़मीन को बांटेगा ना लोगों में, अपने पास तो रखेगा नहीं, तो कैसे कैसे बांटेगा, किसको किसको बांटेगा। तो बात करता है सरप्लस लैंड वेस्टेड इन सेक्शन 12 जो मिल रहा है सेक्शन 12 में, वो अलॉट करेगा भूमि स्वामी राइट्स, किसको, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी गिवन, ठीक है, विद द पेमेंट ऑफ द प्रीमियम इक्वल टू द लैंड कंपनसेशन वैल्यू, लैंड के वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको देगा। फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन है हमारा, एग्रीकल्चर लेबर जो कि बिलोंग करता है ST/SC कम्युनिटी से या फिर अदर कम्युनिटी से, कि जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर लेबर ऑफ लैंडलेस पर्सन, ठीक है। जॉइंट एग्रीकल्चर सोसाइटी वाले लोग हैं, ये याद करने के लिए चीज़ें देगी, जो जॉइंट यहाँ पे भी आएगा ये
जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी वाली चीज़ जो है ना, जॉइंट फार्मर सोसाइटी और बेटर फार्मिंग सोसाइटी, एक बार एग्रीकल्चर लेबर वाला रहेगा, एग्रीकल्चर लेबर और लैंडलेस लेबर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा हमारा जॉइंट फार्मर सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट और बेटर फार्मिंग सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। ये 2 पॉइंट हमारे ऐसे ही बन जाएंगे। तो पहले वाले पॉइंट में तो हम लोग एग्रीकल्चर लेबर ST से बिलोंग करते हैं, वो वाले हो गए। फिर जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट लेबर और द लेबर लैंडलेस लेबर हो गया, ठीक। एंगेज इन दी फार्मिंग एंड मैनुअल लेबर्स, और ये वाले जो सोसाइटी वाले जो एग्रीकल्चर लेबर या लैंडलेस लेबर एंगेज इन दी फार्मिंग इन दी मैनुअल्स, ठीक है। फिर फ्रीडम फाइटर जो है और उसके प्रिंसिपल हायर्स, डिस्प्लेसमेंट टेनेंट्स जो सेक्शन 202 में दिया गया है, इजेक्टेड लैंड ओनर्स, फिर ये सब रटने वाली चीज़ है। तो ये 3-4 याद हो गया ना, अपना एग्रीकल्चर लेबर तो अच्छे से याद हो जाएगा, जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी और बेटर फार्मिंग सोसाइटी 2 याद कर लेंगे। यहाँ पे एग्रीकल्चर लेबर और लैंडलेस लेबर कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी एग्रीकल्चर लेबर लैंडलेस लेबर, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट में एग्रीकल्चर जॉइंट फार्मिंग सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट और बेटर फार्मिंग सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, ये पॉइंट हो गया। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के हो गए, और स्मॉल लैंड लॉट्स विथ लैंड बिलो द सीलिंग एरिया, ठीक। फिर हो गया ये कंप्लीट। उसके बाद फिर रिजर्वेशन क्लॉज द गवर्नमेंट कैन रिजर्व कॉम्पैक्ट एरिया फॉर सरप्लस लैंड टू द गवर्नमेंट फार्म्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी और अदर पब्लिक पर्पसेस, ठीक है, के लिए भी कर सकता है। पेमेंट ऑफ द प्रीमियम होगा लमसम में या तो फिर इंस्टॉलमेंट में भी किया जा सकता है, ये बता दिया है ये वाला सेक्शन उसका सब क्लॉज।